इस साल एक थॉट प्रोवोकिंग और काफी पॉलिटिकल सा एनिमे एयर हुआ जिसके बारे में उतनी बात नहीं हुई जितना वो डिजर्व करता है। मेनली इसलिए क्योंकि इसके साथ और भी काफी बड़े बड़े एनिमे की बरसात हो रही थी, और दूसरा कारण है लोगों के बीच इसका परसेप्शन इसकी थीम्स की वजह से, जिसके कारण इसकी रेटिंग भी इतनी लो है जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। मैं बात कर रहा हूं द डार्विन इंसिडेंट की। कहानी मॉडर्न डे अमेरिका में सेट है और फॉलो करती है चार्ली को, एक साइंटिफिक मिरेकल जिसका जन्म हुआ है एक इंसान और एक चिंपैंजी के डीएनए को मिला के, और इसलिए लोग उसे ह्यूमैनजी कहते हैं। इसकी दुनिया में एक बहुत ही आइडियलिस्टिक विचारधारा वीगनिज्म की लहर दौड़ पड़ी है, जो कई बार बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होके बॉम्ब बनकर फटने लगी है। पर वीगनिज्म होता क्या है? ये एक लाइफस्टाइल एंड आइडियोलॉजी है जिसका मकसद है एनिमल सफरिंग को मिनिमाइज करना, जिसके चलते लोग किसी भी तरह की मांस मछली नहीं खाते हैं, ना ही किसी तरह का एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं, इंक्लूडिंग डेयरी प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क एंड बटर। इन बॉम्बिंग्स के चलते ये वीगन्स भी अब दो हिस्सों में बट चुके हैं। एक वो जो वीगन तो है लेकिन इस एक्सट्रीम आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते हैं, और दूसरे वो लोग जो इतने मॉरल हाई हॉर्स पे बैठे हैं कि लोगों की वो चॉइसेस जो उनसे मेल नहीं खाती हैं उनको तुच्छ लगने लगी हैं। जिसके बाद कहानी वीगन वर्सेस समाज का मुद्दा बन जाती है, और इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का सेंटर पॉइंट बनता है हमारा मेन कैरेक्टर चार्ली। अब वो इस सब प्रॉब्लम से कैसे डील करेगा वो जानने के लिए तो तुम्हें शो देख लेना चाहिए। सिर्फ 13 ही एपिसोड है इसमें एंड इट इज वर्थ इट। बहरहाल आज के इस वीडियो में हम इस शो में छेड़े गए कुछ टॉपिक्स और थीम्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि आखिर ये एनिमे कहना क्या चाहता है। कुछ इंटरेस्टिंग है भी यहाँ पर, या फिर बस ये वेजिटेरियंस और वीगन्स का प्रोपागेंडा है नॉन वेजिटेरियंस को नीचा दिखाने के लिए। तो सबसे पहले बात ये आती है कि ये कहानी कहना क्या चाहती है और वीगनिज्म जैसा टॉपिक ही क्यों उठाया गया है, क्योंकि सुनने में काफी अजीब लग सकता है कि वीगनिज्म के लिए कोई क्यों ही बॉम्ब फोड़ता फिरेगा। भाई वीगन होना ही अपने आप में वायलेंस के खिलाफ स्टैंड लेना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीगन्स को तो मॉरल सुपीरियरिटी से भरा हुआ बेवकूफ समझा जाता है, और ज्यादातर लोग तो इस टॉपिक को सीरियसली लेते भी नहीं है, बल्कि मीट खाने वाले तो जानबूझ के इनका मजाक बनाते हैं। लेकिन बस एक सेकंड के लिए इस पूरे इक्वेशन में तुम वीगनिज्म को हटा के रिलीजन रख दो, टॉपिक एकदम से सीरियस हो जाएगा। पर ऐसा क्यों है? रिलीजन भी तो एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ही है जो इंसानों से निकला है, और इज इट? वीगन होना या फिर ना होना तुम या तो खुद चूज कर सकते हो, या फिर तुम्हारी अपब्रिंगिंग ही वैसी होती है कि तुम वीगन हो। ऐसे ही रिलीजन का भी हमारे शरीर पे कोई थप्पा नहीं होता है। मोस्ट पीपल लाइक यू एंड मी आर रिलीजियस बिकॉज आवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैपन टू बी रिलीजियस, और अब ये हमारी आइडियोलॉजी एंड आइडेंटिटी बन चुका है। शो में वीगनिज्म को भी किसी रिलीजन की तरह ही दिखाया गया है। लोग अपने लाइफस्टाइल, हैबिट्स और आइडेंटिटी इसी विचारधारा के अराउंड बना लेते हैं और इसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। रिलीजन और वीगनिज्म के बीच ये पैरेलल एस्टेब्लिश करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि दोनों के ही कोर में एक ही मॉरल और एथिकल फ्रेमवर्क है। वीगनिज्म का आइडिया है टू मिनिमाइज सफरिंग, और रिलीजन का सही या गलत डिसाइड करना, और यहीं से जन्म होता है कट्टर विचारधारा का। जब इंसान को लगने लगता है कि उसका फ्रेमवर्क ही दुनिया में सबसे सही है, तो एक मॉरल सुपीरियरिटी का जन्म होता है जहां जो आपसे डिसएग्री करे वो कोई निर्लज तुच्छ प्राणी है, ईदर टू बी सेव्ड और एलिमिनेटेड। अब वैसे तो देखा जाए तो जब तक तुम कोई काम करते करते मर नहीं जाते तब तक सारे काम नेचुरल हैं। मॉरल का पता नहीं पर नेचुरल है, और मांस खाना भी इसी कैटेगरी में आता है। लेकिन जब मैं अपनी पूरी लाइफ एनिमल लिबरेशन के लिए ही डेडिकेट कर दूं तो मांस खाने वाले तो मुझे हत्यारे और पापी लगेंगे ही। अपनी एब्सोल्यूट सोच के कारण इंसान के सोचने समझने की क्षमता श्रिंक हो जाती है, अनसर्टेनिटी खत्म हो जाती है और सर्टेनिटी बढ़ने लगती है, जो इन टर्न उसे और ज्यादा एक्सट्रीम तक ढकेलती रहती है। लोग अपनी आइडियोलॉजी दूसरों पर थोपना शुरू कर देते हैं। जो जितना जोर से चिल्लाएगा वो उतना ज्यादा प्योर होगा, उतना ज्यादा वीगन होगा, और यही मॉरल सुपीरियरिटी डॉगमा को क्रिएट करती है। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अनुसार डॉगमा का अर्थ है अ फिक्स्ड, especially religious belief or set of beliefs that people are expected to accept without any doubts। और इंसान अपने बिलीव्स के नाम पर एक्सट्रीम से एक्सट्रीम एक्शंस को भी जस्टिफाई कर लेता है, क्योंकि उसके मुताबिक वो विधर्मियों के खिलाफ परम सत्य और जन्नत के लिए जिहाद कर रहा है। यहाँ रिलीजियस शब्दों का इस्तेमाल कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए नहीं बल्कि पैरेलल्स ड्रॉ करने के लिए किया गया है। पर इतने समझदार तो तुम हो ही, और साथ में ये भी समझ ही गए होगे कि डॉगमा सिर्फ रिलीजन का नहीं होता। असल जीवन में ये किसी भी आइडियोलॉजी से बन सकता है, चाहे वो कितनी भी रैशनल क्यों ना लगे। इसका सबसे आसान एग्जांपल है कम्युनिज्म। इन थ्योरी कम्युनिज्म वाज एन आंसर एंड अ रिवोल्ट अगेंस्ट रिलीजन, बट हुआ क्या?
तुम उनके रूल्स के खिलाफ नहीं बोल सकते, उनकी एक होली बुक है और लोग उनके लीडर्स को रिलीजियस फिगर्स की तरह पूछते हैं। और जब कोई आइडियोलॉजी या पार्टी पर सवाल उठाए तो उसे देशद्रोही बोल के गुलाग्स में फेंक दिया जाता है। कम्युनिज्म जो ह्यूमन सैल्वेशन के लिए बना था, उसी के कारण इतिहास में लाखों लोगों की जाने गई हैं। परफेक्ट दुनिया की कल्पना करना बुरी बात नहीं है, पर प्रॉब्लम तब होती है जब ये एक रेडिकल रूप ले लेती है और रियलिटी से क्लैश करती है। जब किसी के दिमाग में एक फ्लॉलेस और परफेक्ट दुनिया का नक्शा छपा हो तो असल जिंदगी तो मनहूस लगेगी ही। तो भला इतने महान सपने को पाने के लिए थोड़े से अग्रेसिव स्टेप्स लेने भी पड़े तो क्या दिक्कत वाली बात है। एंड शो में ALA जो कि एक वीगन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उसका डॉगमा भी इसी तरह काम करता है। जिनका गोल सफरिंग कम करना है, वही दूसरों की हत्या करते हैं, उन्हें टॉर्चर करते हैं और बीच शहर में बॉम्ब फोड़ते हैं। उनके हिसाब से द एंड जस्टिफाइज द मीन्स। और अल्ट्रा वीगन और समाज की लड़ाई में जो सबसे ज्यादा पिसता है वो है आम वीगन लोग। वीगन आइडेंटिटी टेररिस्ट से लिंक्ड होने के कारण सभी वीगन्स को शक की नजरों से देखा जाता है और उन्हें भी भेदभाव झेलना पड़ता है जो एक्सट्रीम है भी नहीं। उनकी आइडियोलॉजी, बिलीव्स और व्यक्तिगत सोच को लोग अपने बनाए मॉरलिटी के तराजू में रखकर तोलते हैं। एंड देयर इज ऑलवेज दिस कांस्टेंट पैसिव अग्रेशन टुवर्ड्स यू टू कीप प्रूविंग योरसेल्फ राइट एंड मॉरली करेक्ट, जिसके कारण वीगन्स में भी सब ग्रुप्स बन जाते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट से नफरत करने लग जाते हैं और कुछ खुद की ही मॉरलिटी को क्वेश्चन करते हैं। और समझ तो तुम गए ही होगे कि ये सिर्फ वीगनिज्म तक सीमित नहीं है। AOT को ही देख लो। पैराडीज के बाहर रहने वाले एल्डियंस में एग्जैक्टली यही भेदभाव और सेल्फ हेट्रेड थी। और रियल लाइफ में भी एक एग्जाम्पल है, पर थोड़ा सा शर्मनाक है, बट चलो इसको भी डिस्कस कर ही लेते हैं। अमेरिकन पॉलिटिक्स में इंडियंस की हालत, जहाँ इंडियन राइट विंग इंडियंस और हमारी इंडियननेस से तहे दिल से नफरत करता है। अब कारण या बहाना चाहे स्कैम कॉल्स हो, जॉब्स का जाना हो, लैक ऑफ सिविक सेंस हो या फिर चाहे कुछ भी ना हो, इस ओपन नफरत का नतीजा क्या होता है? वहां सेटल्ड काफी इंडियंस मेजॉरिटी के आगे अपनी वफादारी प्रूव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी ही डिसोन करने लगते हैं। और ये सब कुछ इंटरनेट पर खुले आम होता है। इंडियन रेस के लोग ही इंडियंस के खिलाफ रेसिज्म करते हैं और ये सब वो शौक से नहीं करते। ऑल्दो हमारी सोसाइटी भी वैसे काफी क्लासेस सोसाइटी है, पर ये सिर्फ मेजॉरिटी से वैलिडेशन लेने और उनकी सोसाइटी में फिट बैठने के लिए एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। आई नो सैड है, बट हजारों रियलिटीज में से ये भी एक है। और अब अमेरिकन वे ऑफ लिविंग पर आए ही हैं, तो ये शो भी अमेरिकन पॉलिटिक्स पर काफी अच्छा प्रकाश डालता है। इनफैक्ट इसके एनिमेशन स्टाइल और थीम्स जिन पर ये फोकस करता है, उससे बता भी नहीं पाओगे कि ये एक एनिमे है या फिर अमेरिकन एनिमेशन। वीगनिज्म के अराउंड अमेरिका में जैसे डिस्कशंस होते हैं, शो में भी सिमिलर टोनैलिटी है। रेसिज्म, रिलीजन, गन वायलेंस, इंटरनेट कल्चर, सभी का जो अमेरिकनाइज्ड टेक है वो भी देखने को काफी इंटरेस्टिंग लगता है। एंड दीज वर डेलिबरेट चॉइसेस ताकि बात बड़े स्तर पर हो, वरना मांस मच्छी तो जापान में भी खूब दबा कर खाया जाता है। अब इस सब के चलते काफी सारे लोगों को ये शो बस एक वीगन प्रोपागेंडा लगता है, स्पेशली इन द वेस्ट, जो ऑफ कोर्स इसकी लो रेटिंग का रीजन भी है। शो के ऑथर खुद भी वीगन है और उनका सटल बायस दिखता है। लूसी और चार्ली के फैमिली डिस्कशंस मुझे अच्छे से समझ आ रहे थे कि कहां जा रहे हैं, पर जो भी हो, शो सभी साइड्स के आर्गुमेंट्स को बखूबी दिखाता है। जहां एक तरफ ये एनिमल अब्यूज एंड नॉर्मल व्यूअर्स की मॉरलिटी को चैलेंज करता है, वहीं दूसरी तरफ ये वीगन डॉगमा को भी अच्छे से क्वेश्चन करता है। शो का काम तुमको बिल्कुल भी ये बताना नहीं है कि क्या करना सही है क्या गलत, वरना ऑथर चाहते तो ये मॉरल ड्यूटी चार्ली के हाथ में भी दे सकते थे, बट ही रादर चोज टू गिव हिम अ मोर लॉजिकल एंड न्यूट्रल स्टांस। चार्ली वीगन फैमिली में पला बड़ा है, इसलिए वो वीगन है, पर वो मांस मछली को खाना गलत नहीं मानता है और ना ही वो इंसानों और जानवरों के बीच का ब्रिज बनना चाहता है। टू हिम इट्स जस्ट द वे ऑफ लाइफ, वन स्पीशीज ईट्स अनदर। ये एनिमे बस तुम्हें सिचुएशन से अवेयर कराता है, तुम्हारी इग्नोरेंस को शेक करता है। तुम्हारे सामने एक कैरेक्टर्स और दुनिया फेंक दी जाती है एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट टू लर्न फ्रॉम इट। और अगर ये प्रोपागेंडा है तो इट्स अ वेरी बैड प्रोपागेंडा, क्योंकि कोई भी चीज कहीं भी ब्लेटेंटली नहीं रखी जाती। एवरीथिंग फॉल्स इन अ ग्रे एरिया। देयर इज नथिंग रॉन्ग और नथिंग राइट एक्सेप्ट दिस बास्टर्ड। यस, ही इज क्लियरली इन द रॉन्ग। शो चार्ली को एंकर पॉइंट बना के दोनों वर्ल्ड्स के पागलपन को रिजेक्ट करता है। चार्ली खुद कहता है कि उसे किसी भी साइड से जोड़ने के बजाय एक न्यूट्रल और नॉर्मल पर्सन की तरह ट्रीट किया जाए। द डार्विन इंसिडेंट इज अ कॉशनरी टेल अबाउट एक्सट्रीम आइडियलिज्म एंड रेडिकलाइजेशन विद इन एनी मॉरली ड्रिवन मूवमेंट। अब इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई हैं शो के बारे में तो तुमको लग सकता है कि वाह क्या मास्टरपीस शो बना दिया है, पर ऐसा भी नहीं है। शो में अपनी खामियां हैं। जैसे सबसे पहली जो कमी है वो है इसके डायलॉग्स, जो इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड हैं कि बर्तन करते हुए मैं इसे साइड में कहीं रख के चला दूं तो बिना स्क्रीन देखे भी मुझे क्लियरली समझ आता रहेगा कि क्या चल रहा है। कैरेक्टर्स आते हैं, खुद का इंट्रो देते हैं, फिर नाम ले लेके बात करते हैं। अब इसे बग कहूं या फीचर वो तो मुझे नहीं पता, बट इशू ये है कि ये अप्रोच व्यूअर्स को खुद कुछ समझने का चांस ही नहीं देती, सब कुछ स्पेल आउट कर देती है और बीच बीच में जो टेंस साइलेंस होती है उसको भी खराब कर देती है। सेकंड इशू ये
यह है कि इसका वर्ल्ड और साइड कैरेक्टर्स कभी प्रॉपरली ग्रो ही नहीं करते। स्कूल में लिटरली एक साइंस मिरेकल घूम रहा है पर इंटरेक्ट बस वही 4 लोग करते हैं और चार्ली को जितनी बिग डील बोला जाता है वो कभी उतना फील ही नहीं होता। पर इन कमियों के बाद भी शो देखने लायक तो है। और अगर इतने बड़े बड़े शोज के बीच तुमने इस शो को एयर होते हुए देखा था तो भाई तारीफ तो बनती है कि भीड़ से कहीं तो अलग चल रहे हो तुम। अब तुम्हारे दिमाग में भी ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं किस साइड हूँ, और यही तो दिक्कत है, हम साइड चुनने के इतने आदी हो चुके हैं कि मध्यम मार्ग हमें वीकनेस लगने लगता है। बी लाइक आर्थर मॉर्गन एंड हेट एवरीवन इक्वली।